मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका का तृतीय अंक चल रहा था संकेतक नामक, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि राजा ने विदूषक के द्वारा सागरिका को बुलाया होता है माधुर्यता मंडप में महारानी के वेश विन्यास के बहाने से, और वहाँ पर महारानी स्वयं पहुँच जाती है वासुदत्ता अपनी सखी दासी कांचनमाला के साथ, और राजा जो है वासुदत्ता को सागरिका समझकर उससे वार्ता कर रहा होता है, उसको तरह तरह की उपमाएं दे रहा होता है। ये पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने। अब इस वीडियो में देखिए, वासुदत्ता सरोषम अवगुंठन अपनियम, क्रोध से अपने अवगुंठन वस्त्र को उठा देती है, जो सिर मुंह पर ढका हुआ था अवगुंठन सा घूंघट था उसको हटाती है। आर्यपुत्र सत्यमेव अहम सागरिका, सत्य ही मैं सागरिका हूँ, क्योंकि वो जो सागरिका से सब कुछ कह रहा होता है वासुदत्ता सुन के जो है वो अपना मुंह खोल देती है, ढका हुआ था। तम पुनः सागरिका उक्षिप्त हृदय सर्वमेव सागरिका मयम प्रेक्ष्यसे, क्या तुम सागरिका के लिए व्याकुल हृदय वाले होकर सबको सब और ही सागरिका में ही देख रहे हो। राजा सवैलक्ष्यम वारे लज्जा के साथ एक और होकर, कथम देवी वासुदत्ता, कैसे देवी वासुदत्ता, वैसे कि मित्र यह क्या है। दूषक सविषादम, दुख के साथ, भोवैसे किम अपरम, और क्या है। अस्माकम जीवित संशय जातेश, हमारे जीवन को संशय उत्पन्न हो गया है। राजा उपविश्यांजलि बद्वा, बैठकर हाथ जोड़कर, प्रिय वासुदत्ते प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। वासुदत्ता तत्मुखा मुखम हस्तो प्रासारे शून्य विचारयंती, उसके तन्मुख, उसके सामने, उसके मुख के सामने हस्तोप्रास दोनों हाथ फैलाकर अशून्य विचारयंती, आंसू बहाते हुए कहती है, आर्यपुत्र मैं एवं भण, ऐसा ना कहो। अन्य गतानीम अन्यक्षणाणी, यह शब्द अन्य के लिए लक्षित किए हुए थे, अन्य को लक्षित करके कर रहे थे। विदूषक मन में कहता है कि मिदानी मत करिष्यामि, अब यहाँ क्या करूँ। भवतु अच्छा एवं तावत, ऐसा है, ऐसा करता हूँ। प्रकट में कहता है भवती महानुभावा खलु त्वं, आप तो बड़ी ही उदार हैं। तक क्षम्यताम तावत एको अपराधा प्रिय, वैसे तो प्रिय मित्र का एक अपराध क्षमा कर दें। वासुदत्ता कहती है आर्य बसंतक ननु प्रथम संगमे विघ्नम कुर्वत्या मैं एवस्य अपराधम, नहीं निश्चित रूप से प्रथम मिलन में विघ्न करते हुए मैंने ही इनका अपराध किया है। राजा देवी प्रत्यक्ष दृष्ट बेलिकम की मरमी, प्रत्यक्ष देखे गए बेलिकम अपराध वाला मैं क्या बोलूं। तथा विज्ञापयामी, फिर भी कहता हूँ, निवेदन करता हूँ। पाद पतति, पैरों पर गिरता है। आ ताम्रताम अपनयामी विलक्षेश, लाक्षाकृता चरणी हो तब देवी मूर्धना, कोपोपराग जयताम तू मुखेन्दु बिंबे, हर तुम क्षमो यदि परम करुणामयी स्यात्। कहता है हे देवी, विलक्ष लज्जित होता हुआ एश, यह मैं मूर्धना अपने सिर से, तव चरणियों तुम्हारे पैरों के, लाक्षाकृताम महावर के, आताम्रताम रक्त वर्ण को अपने आमी हटा देता हूँ, अर्थात पोंछ देता हूँ। अर्थात कहने तात्पर्य है कि तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ। मुखेन्दु बिंबे, मुख रूपी चंद्रबिंब पर, कोप अपराग जनिता, क्रोध रूपी ग्रहण से जनिता उत्पन्न राग लालिमा को तो हर तुम क्षमो, दूर करने में तभी समर्थ हूँ, यदि परम करुणा मई स्यात्, यदि आपकी अत्यधिक करुणा मेरे ऊपर हो जाती है। अर्थात तुम्हारे क्रोध को तभी दूर कर सकता हूँ जब तुम मेरे ऊपर दया करो। फिर से देखेंगे, हे देवी विलक्षेश, लज्जित हुआ मैं, मूर्धना अपने सिर से, तब चरणों लाक्षाकृताम तुम्हारे पैरों के, महावर को, लाक्षारस के, आताम्रताम लाल रंग को, रक्तवर्ण को अपने आमी पोंछता हूँ। मुखेन्दु बिंब, मुख रूपी चंद्रबिंब पर, कोपोपराग जनिताम क्रोध रूपी ग्रहण से उत्पन्न राग लालिमा को तो हर तुम क्षमो, तभी दूर करने में समर्थ हूँ, यदि परम करुणा मई स्यात्, यदि मई मेरे ऊपर परम करुणा स्यात्, अत्यधिक दया हो जाए, अर्थात आपकी दया हो जाए।
तो वासवदत्ता हस्तेन वारयंती, हाथ से रोकती कहती आर्यपुत्र उत्तिष्ठ, उठो उठो, निर्लज खलु स जनो, वह जन बड़ा निर्लज तो वह जन है, वह है यह आर्यपुत्र ईदृशम हृदय ज्ञाता पुनरपि कुप्रति, जो आर्यपुत्र के इस प्रकार के हृदय को जानकर भी क्रोधित होता है। तत् सुखम तिष्ठतु आर्यपुत्र, तो सुखपूर्वक बैठे आर्यपुत्र, गमश्य मैं जाती हूँ। इति गंतुमिच्छति, जहाँ चाहती है। कांचनमाला कहती भर्तृ कुरु प्रसादम, प्रसन्न हो जाओ। एवं चरणपत्यम महाराजम उज्जित्वा गताया देव्या, अवश्यम पश्चातापेन भवितव्यम। इस प्रकार पैरों में गिरे महाराज को छोड़कर जाती हुई देवी अवश्य पश्चाताप, जाते हुए देवी को अवश्य पश्चाताप होगा। वासवदत्ता कहते अपे ही अपंडित मूर्ख, दूर हटो। कुतो अत्र प्रसाद से पश्चाताप से वा कारणम, यहाँ पर प्रसन्न होने या पश्चाताप करने का क्या कारण है। तदेही, तो आओ, गच्छावा, चलते हैं। राजा कहे देवी प्रसिद्ध प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाओ। विदूषक कहता भो उत्तिष्ठ, अरे उठो। गता देवी, देवी चली गई। तत्कस्मात अरण्य रुदितम करोषि, तो क्यों अरण्य रोदन कर रहे हो। रोदन मीन्स व्यर्थ में रुदन कर रहे हो, जिससे कोई सुनने वाला नहीं है। अरण्य मीन्स वन में रुदन करना, जहाँ पर कोई सुनने वाला ना हो। तो कहता क्यों व्यर्थ में अरण्य रोदन करते हो। राजा मुखम मुन्ने में दृष्टा, मुख उठाकर देखकर, मुख ऊपर करके देखकर, कथम अकृत्वे प्रसादम गता देवी, क्या बिना प्रसाद बिना कृपा किए ही देवी चली गई। दूसरे कहता कथम न कृता प्रसादो, कृपा कैसे नहीं की। यद अद्यापि अक्षर शरीरो तिष्ठावा, जो अभी भी अक्षर शरीर वाले बैठे हैं। राजा कहते धिक्मूर, करे मूर्ख, धिक्कार है। किम एवं माम उपस्थिति, इस प्रकार से मेरा उपहास कर रहे हो। ननु त्वत्कृतम एव अयम पतितो अस्माकम महाअनर्थस्य क्रम, यह तुम्हारे द्वारा किया गया ही तो, तुम्हारे द्वारा ही किया गया, यह हमारे ऊपर अत्यधिक अनर्थ आ पड़ा है। समारूढ़ा प्रीति प्रणय बहुमानाद अनुदिनम, वलीकम वीक्ष्येत कृतम अकृतपूर्वम खलु मया, प्रिया मुंचते स्फुटम असहना जीवितमसौ, प्रकृष्य प्रेमणा स्खलितम अविषयम ही भवति। अब राजा कहता है प्रणय बहुमानात, प्रणय बहुमानात प्रेम के अत्यधिक सम्मान के कारण, प्रीति अनुदिनम समारूढ़ा, प्रतिदिन बढ़ती गई। अर्थात आपस में प्रेम के सम्मान के कारण हमारी जो प्रीति है वो प्रतिदिन बढ़ती गई। अकृत पूर्वम, पहले ना किए गए, इदम व्यलीकम, इस अपराध को, मया कृतम, मेरे द्वारा किया हुआ वीक्ष देखकर, असहना, ना सहन करती हुई, ना सहन करने वाली, असौप्रिया, वह प्रिया, वासवदत्ता, अद्य आज, स्फुटम, जीवितम मुंचती, स्फुटम स्पष्ट रूप से प्राणों को, जीवन को परित्याग कर देगी ही, क्योंकि प्रकृष्ट प्रेमणा, उत्कृष्ट प्रेम का, स्खलितम, उत्कृष्ट प्रेम का स्खलितम है गलती अर्थात त्रुटि, उत्कृष्ट प्रेम की त्रुटि विषयम भवति, असहनीय होती है। फिर से देखेंगे। प्रणय बहुमानाद, प्रेम के अतिरिक्त सम्मान के कारण, प्रीति, हमारी प्रीति, अनुदिनम समारोह, प्रतिदिन बढ़ती गई। अकृत पूर्वम, पहले ना किए गए, इदम व्यलीकम, इस अपराध को, मया कृतम, मेरे द्वारा किया हुआ, वीक्षमीश देखकर, असहना, ना सहन करने वाली, असौप्रिया, यह प्रिया, वासवदत्ता, अद्य आज, स्फुटम जीवितम मुंचती, स्पष्ट रूप से निस्संदेह जीवन का परित्याग कर देगी ही, क्योंकि प्रकृष्टस्य प्रेमणा, उत्कृष्ट प्रेम की स्खलितम त्रुटि विषयम ही भवति, विषय असहनीय होती है। विदूषक कहता है भो रुष्टा देवी किम करिष्यति इति न जानामि, क्रोधित देवी क्या करेगी यह नहीं जानता हूँ। सारिका पुनः दुष्कर्म जीविष्यति इति तर्क्यामि, सारिका का जीवन दुष्कर हो जाएगा ऐसा सोचता हूँ। रहेगा तो वैसे हम पीएम चित्त, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। हाँ प्रिय सारिका,
तथा प्रविशति वासवदत्ता वेशधारणी सा, तथा वासवदत्ता का वेश धारण की सारिका प्रवेश करती है, जिसने कि ऐसा प्रतीत होता है कि सारा कुछ सुन लिया है। सारिका सोद्वेगम, उद्वेग से कहती है, दृष्टिया नाम वृक्ष देवी वेशेण चित्रशालिका निष्क्रामंती केनापि लक्षिता। भाग्य से अनेन विचित देवी वेशेण, इस देवी के वासवदत्ता के वेश को धारण किए हुए चित्रशालिका से निकलती हुई है मुझको केनापि लक्षितास्मि ना, किसी ने भी नहीं देखा। तदिदानीम किम करिष्यामि, तो अब क्या करूं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सागरिका पीछे पीछे पहुंच जाती है और उसने सारा कुछ देख सुन लिया है। सहस्रम चिंत्यति, रोती हुई सोचती है। विदूषक कहता है, भो के मूढ़ इव, मूर्ख से क्यों बैठे हो, चिंते अत्र प्रतिकारम, इसका प्रतिकार या उपाय सोचो। राजा कहता है, ननु तमेव चिंतयामि, वही सोच रहा हूँ। वैसे मित्र, देवी प्रसाद न मुक्तवा न अन्यमत उपायम पश्यामि, देवी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त इसका कोई अन्य उपाय नहीं दिखता है। तदेही, तो आओ, तत्रैव गच्छा, वहीं जाते हैं, परिक्रामता घूमते हैं। सारिका विमर्श देखकर, वरम इदानीं स्वयमेव आत्मानम उद्बद्य उपरता न पुनः ज्ञात संकेत वृत्तांत्या देव्या परिभूतास्मि। कहते इदानीं, इस समय स्वयं ही आत्मानम उद्बद्य, अपने को लटकाकर, उपरता मरना वरम श्रेष्ठ है, मतलब अपनी आप स्वयं आत्महत्या करना श्रेष्ठ है। ना पुनः ज्ञात संकेत वृत्तांत्या, ना कि संकेत की वृत्तांत को, घटना को जानने वाली देवी के द्वारा परिभूतास्मि, अपमानित किया जाना। तद यावत है अशोक पादपम गत्वा, तो तब तक मैं इस अशोक वृक्ष के पास जाकर यथा असीमितम करिष्यामि, इच्छित कार्य करूंगी। विदूषक सुनता है, तिष्ठ तावत, थोड़ा ठहरो, तिष्ठ पद शब्द श्रूयते, पैरों का शब्द सुनाई दे रहा है। वो अशोक वृक्ष के पास जा रही है और ये उधर से ही निकल रहे हैं, तो इनको उसके चलने की आट आती है, किसकी, सागरिका की। जानामी, ऐसा लगता है, कदापि गृहीत पश्चातापा पुनः भी देवी आगता भवेत, कि संभवतः पश्चाताप करके महारानी फिर से आ रही हैं। राजा कहता, वैसे महानुभावा खलु देवी, देवी बड़ा उदार है। कदाचित देवमपि स्यात्, शायद ऐसा ही हो। तत्त्वरितम निरूप्यताम, तो जल्दी से देखो। विदूषक कहता है, भगवान आज्ञा पे सब आज्ञा देते हैं, परिक्रामती घूमता है। तो सागरिका है वहाँ पर, उपसर्ग संज्ञा कहती है, तद यावद एतस्य माधवीलताया पाशम विरच्य, तो तब तक इस माधवीलता का पाश बनाकर, अर्थात फंदा बनाकर, अशोक पादपम आत्मानम उद्बद्धे व्यापाद्यामि, अशोक वृक्ष पर अपने को लटकाकर, मृत्यु को लटकाकर आत्महत्या करती हूँ। इति लता पाशम रचयति, लता का फंदा बनाती है। हातात हाम वा पिता हा माता, एष इदानीं मैं अनाथा शरणा विपद्य मंदभागिनी, यह मंदभागिनी मैं, अभागी मैं, इस समय अनाथ और अशरणीन होकर विपद्य मर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना उसका पिता है यहाँ, ना माता है। वो वहाँ से राजा के पास से आई हुई राजकुमारी है और यहाँ अकेली है, तो दुखी होकर वो इस तरह बोल रही है। इति कंठे लता पाशा प्रति, गले में उसका लता का फंदा डालती है। विदूषक विलोक देखकर कहता है, कहा पुनः ऐसा, यह क्या है? कथम देवी वासवदत्ता, क्या देवी वासवदत्ता है? उसको वासवदत्ता क्यों लगती है? क्योंकि सागरिका जो वासवदत्ता का वेश धारण किए हुए विदूषक दूर से देखता है तो उसको वासवदत्ता ही प्रतीत होती है। संस भ्रम मुंचे, घबराहट के साथ उच्च स्वर में कहता है, भो वैसे परित्राय से, बचाओ बचाओ, ऐसा खरु देवी वासवदत्ता उद्बद्ध आत्मानम व्यापाद्यति, ये देवी वासवदत्ता अपने को लटकाकर आत्महत्या कर रही हैं। राजा घबराकर पास जाता है, कहाँ है? दूसरे का अनुऐशा, यह रही। क्यों? क्योंकि पहले बातचीत कर ही रहते हैं कि वासवदत्ता कहीं कुछ गलत ना कर ले। तब तक दूसरे को दिख जाता है, वो सोचता है वासवदत्ता ही है जो गले में फंदा लगाकर मर रही है। राजा समीप जाकर कहता है, कंठात पाश अपने गले से फंदे को निकालकर, अरे साहस कारणी, अरे दुस्साहसी, कि मदम अकार्यम क्रियते, यह क्या गलत कार्य कर रही हो? मम कंठगता प्राणा पाशे कंठगते तव, अतः स्वार्थम प्रत्नोयम त्यजिताम साहसम प्रिय। कहता है, हे प्रिय, साहसम त्यजिताम, साहस दुस्साहस को छोड़ दो। तब कंठगते पाशे, तुम्हारे गले में पड़े हुए इस फंदे से, तुम्हारे
फंदे के तुम्हारे गले में लगने पर मम प्राणा कंठगता, मेरे प्राण गले में आ गए हैं। अतः स्वार्थम अयम प्रत्न स्वार्थम, अतः यह प्रत्न स्वार्थ है। तो हे प्रिय साहसम त्यजताम, इस दुस्साहस को छोड़ दो। फिर से देखेंगे। प्रिय साहसम त्यजताम, हे प्रिय दुस्साहस को छोड़ दो। जो पाशे तब कंठगते, फंदे के तुम्हारे गले में पड़ने पर मम प्राणा कंठगत, मेरे प्राण गले में आ गए हैं। अतः प्रत्न अयम प्रत्न स्वार्थ, अतः तुम्हारा यह प्रत्न स्वार्थ ही है, तो इसे छोड़ दो। सारिका राजा को देखती है। अम्ब कथमेश भरता, अरे माँ ये क्या स्वामी है। हर्ष के साथ मन में कहती है, यथा सत्य में एनम प्रेक्ष्य पुनरपि में जीवित अभिलाषा समृता, सचमुच ही ने देखकर फिर से मुझे जीने की अभिलाषा हो गई है। अथवा एनम प्रेक्ष्य कृतार्था भूता सुखैनैव जीवितम परित्यक्ष्यामि, अथवा इनको देखकर कृतार्थ होकर सुखपूर्वक जीवन का परित्याग करूंगी। प्रकट में कहती है, मुंचतु माम भरता है, स्वयं में छोड़ दो। पराधीना खलु एवं जना न पूरे ईदृशम अवसरम भरतुम प्राप्नोति, यह जन पराधीन है, अतः अपने लिए कहती है कि मैं पराधीन हूँ, पुरुष से मैं इस प्रकार का अवसर प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। इति पुनः कंठे पाशम दातुम इच्छति, फिर से गले में फंदा लगाना चाहती है। राजा निवर्ण सहर्षमागतम, देखकर प्रसन्नता के साथ मन में कहता है, कथम प्रिया मे सागरिका, कैसे मेरी प्रिया सागरिका है। कंठात पाशम आक्षेप्य, कंठ से फंदे को निकालकर प्रकट में कहता है, अलम अलम अतिमात्रम साहसे नामुम्नाते त्वरितम विमुंच तम लता पाशम एतम चरितमपि निरोधुम जीवितम जीवितेशे क्षणमें मम कंठे बहुपाशम निदेहि। कहता है, ऐ अमुना ते अतिमात्रम साहसेन अलम अलम, कहता है, अरे तुम्हारे इस अत्यधिक साहस से बस करो। त्वम त्वरितम शीघ्र, तुम जल्दी ही एतम लतापाशम विमुच्य, इस लतापाश को, इस लता के फंदे को छोड़ दो। जीवितेशे, हे प्राणेश्वरी, चलितमपि जीवितम निरोधुम, निकलने के लिए, चलितमपि निकलने के लिए, उद्धत निरोधुम, उद्धत जीवितम, मेरे प्राणों को, निरोधुम रोकने के लिए, चलितमपि जीवितम, निकलने के लिए तैयार, प्राणों को, निरोधुम रोकने के लिए। इह मम कंठे, इस मेरे गले में, क्षणम बाहुपाशम निदेहि, क्षण भर में भुज बंधनों को, अपने बाहुपाशम भुज बंधनों को निदेहि डाल दो। फिर से देखेंगे। आई, अरे अमना ते अतिमात्रम साहसेन अलम अलम, तुम्हारे इस अत्यधिक साहस से बस करो, अति साहस को रहने दो। तुम त्वरितम, तुम शीघ्रता से, एतम लतापाशम, इस लता के फंदे को छोड़ दो। जीवितेशे, हे जीवितेशे प्राणेश्वरी, चलितमपि जीवितम, निकलने के लिए तैयार, जीवितम प्राणों को, निरोधुम रोकने के, निकलने के तैयार, मेरे प्राणों को रोकने के लिए, क्षणम क्षण भर के लिए, इह मम कंठे, इस मेरे गले में, बाहुपाशम देहि, अपनी भुजा पाश को डाल दो। इति बाहुमाक्षेप्य कंठे कृत्वा स्पर्शम नाट्यम, इस प्रकार भुजाओं को उठाकर गले में डालकर स्पर्श सुख का अभिनय करता हुआ कहता है, सखे एम अनभरा वृष्टि है, बिना मेघ की बरसात है, वर्षा है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।